क्या आपको नहीं लगता कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मुस्कुराकर वो 15 मिनट वाली बात कहकर चले गए, ये हमारे देश के धार्मिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है? दरअसल ये कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं। ये हमारे देश का फैशन हो गया कि चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे विरोधी दल हो, सबका एक ही काम रह गया है कि किसी तरीके से भी चुनाव को हिंदू मुस्लिम किया जाए। मतलब ओवैसी साहब ये कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ये ओवैसी साहब कर रहे हैं? बिल्कुल, ओवैसी साहब का भी तरीका ये अच्छा नहीं है। मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं सर, अच्छी बात है, सच बात कहने का आदी हूँ। चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे वो नितेश राणा हो, चाहे वो नवनीत हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, किसी की जबान सही नहीं है। जबान इस तरह से जबान दराजी करना, चुनाव है, चुनाव में अपनी बताइए, हमने देश के लिए क्या किया है, हमने कौन सा विकास कराया है। आप भी सांसद हैं और बहुत सालों से सांसद हैं। आपने अपने विकास आप गिनाइए ना, इन बातों से क्या हासिल हो रहा है। मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूं, जिस तरह से जिस रास्ते पर देश को ले जाने की कोशिश की जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से जहरीले बोले जा रहे हैं। अच्छा अजहरी साहब, आपने बहुत अच्छे नोट पर बातों को कहा। अजहरी साहब मैं रोक रहा हूं एक मिनट, आप अपनी बातों को सवालों के तौर पर और रखिएगा। लेकिन रंगरेज साहब, आपको तो यहां आज अजहरी जी का भी साथ नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं ठीक नहीं कह रहे हैं। आपने किया क्या मुसलमानों के लिए जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? रंगरेज जी, दरअसल अजहरी साहब कभी हैदराबाद नहीं गए, तेलंगाना नहीं गए। हमने क्या किया है वो तो जग जाहिर बात है। आप कभी जाइए ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी नहीं रंगरेज साहब, देखिए सच्चाई तो ये है कि नहीं एक मिनट वो नहीं गए, लेकिन आप लोग बंगाल भी चले गए, आप लोग बिहार भी चले गए, आप लोग उत्तर प्रदेश में भी लड़ लिए, महाराष्ट्र में भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान भरोसा नहीं करता आपकी बातों पर। हैदराबाद को आपने खूबसूरत बनाया है, तो आप उसकी खूबसूरती की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपके सामने? ठीक है रंगरेज जी, प्लीज जवाब दीजिए। ये डायलॉगबाजी से क्या हासिल हो रहा है? अरे हम तो करते हैं हमेशा, हमें तो मजबूर किया जाता है ऐसी बात करने पर, मगर जब एक्शन का रिएक्शन करना जरूरी है। मजबूर कर रहा है रंगरेज साहब? किया जाता है हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब कौन मजबूर कर रहा है? तुहिन सिन्हा मजबूर कर रहे हैं, मगर करना ही नहीं चाहते ये पार्टी। एक करके एक मिनट रंगरेज साहब कौन मजबूर कर रहा है, पहले तो ये क्लियर कीजिए। देखिए भाजपा लगातार इन मुद्दों को हवा देती है, जो हिंदू मुसलमान की बात हो, हिंदू मुसलमान नफरती एजेंडा, नफरती। तो क्या बैरिस्टर साहब की स्क्रिप्ट जाकर बीजेपी ने बदल हमने कहा तुम्हारी मुसलमान जो है तुम्हारी भैंस ले। अरे रुक जाइए अनुराग भाई। अरे तो क्या बीजेपी ने जाकर बैरिस्टर साहब की स्क्रिप्ट बदली, उसमें लिख दिया 15 मिनट का भाषण? भाई आप तो एक तो बीच में बहुत बोलते हैं अनुराग भाई। अरे आप जवाब नहीं दे रहे ना रंगरेज जी। क्या है आपके, क्या दिक्कत है बताइए? अच्छा दिक्कत बताइए। अच्छा मुझे कोई दिक्कत नहीं है रंगरेज साहब, आप टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं। आप बार बार बीच में आने की आदत है क्या आपको? नहीं, बीच में आने की बार बार आदत है क्या? नहीं एक मिनट मैं जवाब देता हूं। नहीं एक मिनट मेहदुल साहब, एक मिनट तुहिन सिन्हा जी, एक मिनट। रंगरेज जी सुनिए, ऐसा है ना, जब घर की तरफ निकले तो घर की तरफ जाइए, पड़ोसी के घर में मत घुस जाइए। आपसे पूछा जाता है ओवैसी साहब पर, आप बात कहीं और की करते हैं, इसलिए बीच में टोकना पड़ता है। लिमिटेड टाइम होता है डिबेट का। आप जवाब दीजिए ना कि बीजेपी बदल दे रही है जाके बैरिस्टर साहब की स्क्रिप्ट। वो 15 मिनट वाला मजाक बीजेपी ने लिखा था जाके। अरे सुन, हाँ अरे ये कोई गैर कानूनी थोड़ी है। उन्होंने कहा अच्छा तुम अगर देश के बहुसंख्यकों को ललकारोगे कि तुम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखते हैं किसमें कितना है दम, ये गैर कानूनी नहीं है। महदूद साहब एक मिनट रंगरेज साहब सुनिए ना, सुनिए। आप, मुझे पता है बैरिस्टर साहब पर जवाब नहीं दे पाएंगे। एक बड़ी ज़हीन बात कही यहाँ पर अजहरी साहब ने। उन्होंने सवाल पूछा कि आप लोग इस तरह की बात करके सिर्फ घुमा रहे हैं। आप लोगों ने किया क्या मुसलमानों के लिए? जरा जवाब दे दीजिए अजहरी जी को। रंगरेज जी, अरे दोनों ने कुछ नहीं किया साहब। हैदराबाद आइए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे इलाकों में जाइए, वहां पर देखिए क्या काम किया है। बिहार जाइए, अरे बिहार जाइए, महाराष्ट्र जाइए, हमारे जहां जहां विधायक है जाकर देखिए क्या क्या काम किए हैं। अब हम देश में प्रधानमंत्री तो है नहीं, मुख्यमंत्री तो है नहीं जो हम उनके काम गिनवा दें। अरे जो हमारे एमएलए हैं, जहां हमारे एमपी हैं, वहां जाके देखिए हमने कितने काम किए। तो कम से कम जबान में आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं। कह रहे हैं आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं। वो बात आप भाजपा से सदन में खड़े होकर के अपनी अच्छी जबान से मनवा भी सकते हैं। चुनाव के मैदान में आकर के वो पुरानी बातें लेकर के आएंगे
तो जाहिर है कि दूसरा भी बोलेगा। जब दूसरा बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं अजहरी साहब। रंगरेज जी, आप बोलेंगे तो दूसरा भी जवाब देगा ना। बिल्कुल न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जल्दी से रंगरेज साहब, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं तुहिन जी के पास जा रहा हूं। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, अच्छा सुनिए, आज अच्छा सुनिए, 80-20 की बात कौन करता है? शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? कपड़ों से पहचानने की बात कौन करता है? मंगलसूत्र की बात कौन करता है? बेटी छीनने की बात कौन करता है? भैंस बकरी चुरा लेंगे ये कौन बात करता है? देश के सोर्सेज पे हमला कौन कर देगा? कौन करता है? धर्म युद्ध की बात कौन करता है? वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिजाब जिहाद, हाजी साहब आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आप कौम के हित में आप बोलते हैं। आपसे गुजारिश है, बिल्कुल भाजपा करती है। आपके पास मैदान है, सदन है, भाजपा उठाती है, भाजपा चाहती है देश में पोलराइज। ठीक है, ओके अजहरी साहब ठीक है, अजहरी साहब और रंगरेज साहब ठीक है, ओके, मैंने आपको अच्छा खासा वक्त दिया। अब ठीक है, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। देखिए कम से कम रंगरेज जी को जवाब तो दे दिया अजहरी जी ने कि ओवैसी जी चाहे जितना भी बोले, मुस्लिम ही भरोसा नहीं करते हैं और बनते हैं फिर वोटों के ठेकेदार। ठीक है, मैं आता हूं आप दोनों के पास। तुहिन सिन्हा जी, लेकिन बात घूम फिर कर वो 15 मिनट वाला भाषण दे दें, मजाक बनाकर चले जाएं, घूम फिर कर आनी बीजेपी पर है। ये बीजेपी करवा रही है सब कुछ, ये कह रहे रंगरेज साहब। AIMIM के प्रवक्ता को सुन रहा था, कितने कमजोर चरित्र के व्यक्ति होंगे ओवैसी अगर ये कहें कि उनको मजबूर किया जा रहा है ऐसे भाषण देने के लिए। क्या हमें मजबूर नहीं किया जाता? हमने कभी ये दुहाई नहीं दी है। जितनी बातें सनातन धर्म के विरुद्ध पिछले 1 वर्ष में कही गई है, आपको याद है? डीएमके कहती है कि सनातन को ध्वस्त कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे। डीएमके का एक नेता कहता है कि मस्कीटो मच्छर की तरह है, और ये सभी इंडी अलायंस की पार्टियां उनका समर्थन करती है डीएमके का। तो हम तो मतलब खुलेआम ये सब कह सकते हैं कि हमें मजबूर किया जा रहा है। हम ये भाषा का प्रयोग कभी नहीं करते, ये करते हैं क्योंकि इनकी अपनी इंटेग्रिटी, इनके अपने चरित्र में खोट है। ये बार बार उकसाना चाहते हैं मुसलमानों को। और अभी तो ये उकसावा क्यों? सिर्फ मुस्लिमों का वोट कंसोलिडेट कर देंगे अपने फेवर में, इसलिए? क्या कह रहे हैं आप तुहिन जी? ये उकसावा क्यों? क्या मुस्लिमों का वोट कंसोलिडेट कर देंगे अपने फेवर में, इसलिए? नहीं, उनको किसी का वोट प्राप्त नहीं है। हैदराबाद के बाहर उनको कोई पूछता ही नहीं है। ये उनकी बौखलाहट है। पिछले 10-15 वर्षों से जगह जगह ये तो बिहार में भी घूमा है। ये तो कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको नहीं छोड़ा, बिहार में भी घूमा है। ठीक है, बिहार के रंगरेज जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। बोल रहे हैं कोशिश तो आप हर जगह करते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी क्यों ना हो, आपको कोई नहीं पूछ रहा। रंगरेज जी, एक सवाल आजाद जी ने पूछा था शो पर कि हमने मुसलमानों के लिए क्या किया। अब सरकारी स्कीम निकाल के देख लीजिए, कोई भी सरकारी स्कीम निकाल के देख लीजिए, उसमें 16 सीटों पर दूसरे नंबर पर 35% पार्टी के आदमी थे वो। अगर हमारे मन में जरा सी भी खोट होती तो ऐसा नहीं होता। ठीक है तुहिन जी, 1 मिनट, रंगरेज जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात। फैलाते हो, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हो लोगों के बीच में। हम एक मजबूत विपक्ष बनकर आज आपकी आंखों में आंखें डालकर आज सवाल पूछ रहे हैं आपसे। कहाँ है महंगाई? महंगाई चरम सीमा पर चली गई। अरे तो महंगाई के सवाल पूछो ना। डॉलर के रेट कम करने की बात की थी, कहाँ है वो? अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो तुम जो है तुम बौखला जाते हो। मुद्दे की बात आप रिटेल इन्फ्लेशन फिगर देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन फिगर यूपीए की तुलना में कहीं कम है। अच्छा 1 मिनट तुहिन जी, लेकिन एक बात मैं रंगरेज जी से पूछना चाह रहा हूँ। रंगरेज जी 1 मिनट, एक कायदे की बात पूछूं मैं आपसे। आप कह रहे हैं आप विपक्ष का काम कर रहे हैं। 288 में से लड़ तो 22 सीट पर रहे हैं, 16 सीट पर लड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा 22 तो पहली बार में लड़े थे 2014 में। तो ये ऐसे विपक्ष बन जाएगा आपका? मैंने बताया अभी आपको, सुन तो लीजिए। पहले हमारे 2 सीटें महाराष्ट्र में हम जीते थे और 15 सीटें ऐसी थी जहां पर हम दूसरी पोजीशन पे आए थे। हम सिर्फ वहीं पे फोकस कर रहे हैं अपना, ठीक है? ये हमारी रणनीति है। इसमें किसी का कोई नहीं कि हम सब पे चुनाव लड़ रहे हैं। अभी नहीं लड़ रहे, हम जहां लड़ रहे हैं वहां ठीक लड़ रहे हैं। वो हमारी रणनीति है। भाजपा क्या थी? भाजपा का क्या इतिहास है? 1980 में से 84 तक कितने सांसद थे इनके? मैं पूछूं तो इनसे 2 कोई कमंडल की राजनीति। लेकिन चलिए मैं कहता हूं कि आप लड़ लीजिए, जितने पे लड़ना लड़ लीजिए, और जितने पे जीतना है आपकी वाहवाही है। लेकिन 15 मिनट की बात कहकर लड़ेंगे और जीतेंगे। मैथिल साहब देखिए, आईना जब भी उठाया करें पहले देखा करें और फिर दिखाया करें। अभी महंगाई की ये बात कर रहे थे और अभी ये बात करने लग गए थे बेरोजगारी की। 1 सेकंड में झुंझुना बजाना शुरू कर देते हैं, मंच से चिल्लाते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और यहां बैठकर ये झुंझुना बजाते हैं। ये है इनका दुमुहापन। दूसरी चीज, इन्होंने इतिहास की बात की, तो इतिहास रजाकारों का, AIMIM का
क्या है ये सबको पता है। 2 दिन से चल ही रहा है पूरे देश के अंदर कि किस पार्टी के इस समय प्रवक्ता बैठे हैं। ये वो पार्टी है जिसने भारत के अंदर किस प्रकार से नरसंहार किया, उसके बाद एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया और वो जो धड़ था ना, धड़ तो पाकिस्तान चला गया और जो ये नीचे का है ना वो यहाँ हिंदुस्तान में रह गया पूंछ। तो ये जो है ना ये उछलती रहती है हर टाइम पूंछ, ये झुनझुने की तरह बजती है। रेड आपने देखा होगा ना, एक स्नेक होता है वो उसकी पूंछ हिलती है पर 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 पर, उसी प्रकार ये हिलना शुरू कर देते हैं मंच पर। मैं इनसे पूछता हूं, अपने किए हुए कुकर्मों का यहां बैठ के माफी मांगोगे कि नहीं मांगोगे रंगरेज? पहले ये बताओ किस प्रकार से आपने भारत के अंदर आजादी से पहले और आजादी के बाद भी 48 में 49 में 50 में सियासत पर बात करते हैं ना। देखिए नहीं, ये वही सोच है ना, आप समझिए अनुराग भाई, ये सोच वही है, लेकिन इनको ये याद नहीं है कि वो दिन हवा हुए, सुनो रंगरेज, ठीक है, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। ये नेहरू का नहीं, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। लेकिन पत्थर उठाओगे तो तुम्हारा इलाज भी होगा, दंगा नहीं कर पाओगे यहाँ पर। मैं एक उम्मीद के साथ अजहरी जी के पास जाता हूं। अजहरी जी, आपने जब पहला कमेंट दिया मुझे अच्छा लगा, कम से कम आपने आईना दिखाया, चाहे वो किसी भी पक्ष का क्यों ना था। लेकिन फिर मुझे ये बताइए कि इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी, देखिए किसी भारत सरकार के मंत्री ने कह दिया था देश के गद्दारों को गोली मारो, तो इस पर कुछ लोगों ने, एक वर्ग ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। उस तरह की सांकेतिक चीजें आज असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं। और जब दूसरा पक्ष भड़केगा तो आपको क्या लगता है कि क्या अंजाम हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने ये पहले ही लफ्जों में जो बात थी मैंने आपको दर्शा दी, लेकिन सूर्य मैथुल जी ये बोल रहे थे अभी कि वो ये देश जो है वो नेहरू का नहीं है, मोदी का देश है। क्या नेहरू इस देश के वजीर आजम नहीं थे क्या? नहीं, वो दौर की बात कर रहे हैं। तो उनका मैंने दौर की बात की है। अब यहाँ पर पत्थरबाजों को, दंगाइयों को गले में माला डालने का प्रचलन नहीं है अजहरी जी। तुमसे उनका इलाज देश की पुलिस और देश की फौज अच्छे से करना जानती है। कश्मीर के पत्थरबाजों का इलाज किया, देश के अंदर जो सांप पल रहे थे उनको निकाल कर बिलों से जेलों में डाला है। अब कोई प्रधानमंत्री कश्मीर के आतंकवादी को अपने यहाँ बैठाकर दस्तरखान बिछाकर खाना नहीं खिलाता, अब वो जेल में जाता है, वहाँ जेल में उसकी खातिरदारी होती है। तुम अपना भूलाते हो। नहीं, काहे बौखला क्यों रहे हैं आप? अरे काहे बौखला रहे हैं आप? ये बताइए ना, बौखला क्या रहे हैं? का नारा लगा के मुसलमानों को मार रहे हो, जो धमकियां कहाँ मार दिया जरा बताओ मुझे, एक जगह बताओ ना कहाँ मारा। दंगे आप करोगे, पत्थरबाजी आप करोगे, हत्याएं आप करोगे, गोली आप चलाओगे, उसके बाद नहीं मैथिल साहब नहीं, ओके मैथिल साहब नहीं ठीक है, ओके अजहरी साहब 10 सेकंड आपके पास है, फिर मैं तुहिन जी के पास जा रहा हूं जल्दी से। अजहरी साहब, कोई बेचारा ना बने, जो सत्ताधारी नहीं, लेकिन भड़काएंगे तो कौन चुप बैठेगा? अगर आपको कोई धमकी देगा आप चुप बैठेंगे क्या अजहरी साहब? अपनी विफलताओं को मुसलमानों के पीछे छिपाना छोड़ दें। ये क्या इलेक्शन कमीशन सर, लेकिन जो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पर भी तो बात करनी होगी तुहिन सेना जी। ये सब कुछ सिर्फ वोट के लिए प्रपंच है कि भाई देखिए मैं बोलता हूं आपके लिए, मैं जो कर सकता हूं वो सिर्फ मैं कर सकता हूं। ये सिर्फ उकसावा और भड़कावा है ओवैसी के साहब की तरफ से। बिल्कुल नुकसाना भड़काना तो है ही, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको डिबेट को थोड़ा विस्तार कीजिए। देखिए ओवैसी जो है वो इंडी अलायंस की बी टीम है। इन्होंने गुहार लेके ये पिछले 2-3 हफ्ते पहले तक ये रिक्वेस्ट करते रहे इंडी अलायंस को, अगाड़ी को, कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए महाराष्ट्र के अंदर। आज मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को जवाब देना है कि क्या ये उनकी हैसियत से कर रहे हैं।